हेलो टीचर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। पिछले दो सेशंस जो हाउ टू टीच सीरीज के हैं उसमें हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी और सेकंड वाले में हमने प्लॉट सेट किया था, बच्चों के साथ हमने रेपो बिल्डिंग कर ली थी। अब नेक्स्ट सेशन में अब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, मैंने बुक अपने सामने ही खोल ली है ताकि हम डायरेक्टली बुक से शुरुआत करें। बिल्कुल हमने हर कंपोनेंट पे बच्चे की निगाह मारनी है और बच्चे को हर कंपोनेंट से रूबरू करवाना है ताकि बच्चे हर हर चीज की इंपॉर्टेंस को समझे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन वन। ओके किड्स, अपनी अपनी बुक्स में लेसन वन खोल लीजिए। परफेक्ट, पेज नंबर 2 पे। वेरी गुड, आई कैन सी सबने खोल लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे लिखा है कंप्यूटर के साथ लेसन वन एंड चैप्टर का नाम है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के उपयोग, इस्तेमाल क्या क्या होते हैं, राइट। तो हमारा एम क्या है आज के चैप्टर का? इन दिस लेसन यू विल लर्न अ फ्यू सिंपल एंड इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। इस लेसन में आप कुछ इंटरेस्टिंग यूज, कुछ सिंपल सिंपल से यूज जो कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है अच्छे अच्छे तरीकों से, वो समझोगे। आपको पता लगेगा कंप्यूटर दुनिया में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें मोज हमें बताएगा इस चैप्टर में, राइट। तो देखते हैं मोज हमें क्या बताने वाला है। शुरू करें। ग्रेट। मोज, हेलो, व्हाट शैल वी लर्न टुडे? यस, we will learn that a computer is a useful machine. मोज, आज हम क्या सीखेंगे? यस, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर एक बहुत ही यूजफुल मशीन है। इट कैन डू मैनी थिंग्स। वी कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम गेम्स खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं कंप्यूटर पे। मोज ने बोला। तेजस, कैन वी ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स? अब तेजस को ना ड्राइंग बहुत पसंद है। ड्राइंग किस किस को पसंद है आप में से? यस, वेरी गुड, ड्राइंग बहुत सारे बच्चों को पसंद है। तो तेजस को भी ड्राइंग बहुत पसंद है। तो उसने पूछा मोज से, कैन वी ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स? हम पिक्चर्स भी बना सकते हैं। मोज, श्योर यू कैन। A computer can be used for many simple tasks. Like, मोहन ने बोला बिल्कुल बिल्कुल। A computer can be, कंप्यूटर को बहुत सारी चीजों में यूज किया जा सकता है, सिंपल सिंपल। अब बताएगा किस किस चीज में यूज किया जा सकता है, देखिए। ड्रॉइंग पिक्चर, राइटिंग लेटर्स, प्लेइंग गेम, लिसनिंग टू म्यूजिक, एडिंग नंबर्स, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून। तो पिक्चर बनाने के लिए, कुछ लिखना हो, अगर आपको चिट्ठी लिखनी हो किसी को, गेम्स खेलनी हो आपको, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेम खेलनी हो, लिसनिंग टू म्यूजिक, एडिंग नंबर्स, कुछ मैथ वाला काम करना हो, वॉचिंग मूवीज एंड कार्टून। कार्टून देखना सबको अच्छा लगता है, कार्टून भी देख सकते हो कंप्यूटर पे, राइट। नाउ ज्योति आ गई अब। आई रिमेम्बर seeing a computer in our school library. ज्योति बोलती है मुझे याद है कि हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर होता है। लाइब्रेरी क्या होती है? आपने अपने आपके स्कूल में एक रूम है ना जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं, अलग अलग बुक्स होती हैं, आप जाके पढ़ सकते हो उनको। वो लाइब्रेरी होती है, राइट। यहाँ पे भी देखो कितनी सारी बुक्स हैं आपके पास इस रूम में। इंग्लिश की हमने कितनी सारी बुक्स लगाई हुई हैं। तो ये एक लाइब्रेरी की तरह है जहाँ आप बुक्स को आके पढ़ सकते हो। तो ज्योति ने लाइब्रेरी में कंप्यूटर देखा और उसको समझ नहीं आया कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या काम होगा। बात तो सही है, लाइब्रेरी तो किताबें पढ़ने के लिए है, कंप्यूटर क्या करेगा वहां पे? नो। तेजस बोला, आई हैव ऑल्सो सीन इट, बट व्हाट इज अ कंप्यूटर डूइंग इन अ लाइब्रेरी? तेजस का भी वही सवाल था। मोज, गुड क्वेश्चन, let me give some examples of how a computer is used in many places. मोज बोलता है बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका।
इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन अब मैं आपको ना बहुत सारी चीजें बताऊंगा पहले कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर हम सिर्फ लाइब्रेरी की बात नहीं करेंगे, और भी बहुत जगह पे यूज होता है, मैं सबके बारे में बताऊंगा आपको। तो ठीक है, आपको भी जानना है कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, तभी फिर आप कंप्यूटर यूज कर पाओगे। पहले आपको समझ तो आना चाहिए कि कंप्यूटर कहाँ यूज होता है। आपको क्या क्या पता लगा पहले मुझे ये बताओ, बच्चे बताएंगे। मैं सर कंप्यूटर एक मशीन होता है। ओह वेरी गुड, मशीन किस तरह की मशीन होता है सर? वो बहुत अच्छी मशीन होता है, उसमें हम पिक्चर बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, समथिंग। बच्चों के साथ आपने रिवाइज कर लिया, यहाँ पे आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेक कर ली बच्चों की कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे ना। अब यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ कुछ यूजेस हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर रूरल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लो इनकम स्कूल्स में, तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों ने ये सब चीजें लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी। लाइब्रेरी है, बैंक की बात की गई है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो इन चीजों को बच्चों को एक व्यू देना बहुत जरूरी है कि रियल लाइफ में ये चीजें हैं क्या। रियल लाइफ के साथ ही जब वो अप्लाई करेंगे, एज हमारे प्रिंसिपल्स भी है कि हमें रियल लाइफ के साथ अप्लाई करना होता है, तभी उनको समझ आएगा कि लाइब्रेरी में कंप्यूटर का काम क्या होता है। पहले उनको ये तो पता हो कि लाइब्रेरी में होता ही क्या है, राइट। तो चलिए अब बताते हैं। लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी स्टोर्स मैनी बुक्स, सर्चिंग फॉर योर फेवरेट बुक कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, देखो यहाँ पे कितनी सारी किताबें। हम सोचो कि ये पूरा स्कूल एक कितनी बड़ी लाइब्रेरी होता, तो यहाँ कितनी हजारों किताबें होती। अब उसमें से कोई एक किताब ढूंढना आसान काम है? बिल्कुल नहीं। एक किताब कैसे ढूंढोगे हजारों बुक्स में? सो द लाइब्रेरी यूजेज अ कंप्यूटर टू स्टोर द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर लोकेशन। तो लाइब्रेरी क्या करती है, कंप्यूटर में जितनी भी किताबें हैं उनका नाम नोट कर लेते हैं कंप्यूटर में, और नोट कर लेते हैं कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो जब लाइब्रेरी वालों को किताब ढूंढनी होती है, वो कंप्यूटर में देखते हैं, अच्छा ये यहाँ पर पड़ी हुई है किताब, इस शेल्फ में इस रूम में पड़ी हुई है, वो जाते हैं वहां पे, उसको बुक को उठा लेते हैं। तो वेन यू वॉन्ट टू बारो अ बुक, द लाइब्रेरियन कैन चेक द कंप्यूटर टू सी इफ इट इज अवेलेबल। अब मान लो कि आपको बुक पढ़नी है, आपने बोला जाके सर हमें बुक दीजिए, हमें बुक पढ़नी है। तो लाइब्रेरियन पहले कंप्यूटर में चेक करेगा कि क्या वो बुक है यहाँ पे अवेलेबल। हो सकता है वो बुक किसी और बच्चे ने ले ली हो पढ़ने के लिए, तो कंप्यूटर से उसको ये भी पता चल जाएगा कि बुक किसी और बच्चे ने ली हुई है या नहीं ली हुई है, राइट। क्योंकि इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई भी बच्चा किताब तो ले ही सकता है उनसे। तो अब वो जाके थे ना देखेंगे कि बुक वहां पे है या नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर से चेक कर लिया, तो उनका काम तेज हो गया ना। तो काम तो बिना कंप्यूटर के भी हो सकता था, लेकिन कंप्यूटर के साथ उन्होंने जल्दी जल्दी अपना काम कर लिया। नाउ देन ही कैन टेल यू वेयर टू फाइंड इट। अब उन्होंने बुक्स देख ली कहां पर है, उन्होंने आपको बोल दिया ओके बच्चे जाओ वहां से बुक उठा लो। ही कैन ऑल्सो यूज द कंप्यूटर टू इशू द बुक टू यू। अब आपने बुक तो ले लिया, बोल रहे हो सर मुझे बुक घर लेके जानी है। अब लाइब्रेरी वाले अंकल क्या करेंगे, लाइब्रेरी वाले अंकल आपका नाम लिख लेंगे कंप्यूटर में कि इस बच्चे ने बुक ली है। तो अब उनको मैनेज करना इजी हो गया ना, उन्हें कहीं पे पेन कॉपी पेंसिल में कुछ लिखना नहीं पड़ा, और उनके सामने कंप्यूटर में सब कुछ आ गया। और कंप्यूटर का सबसे अच्छा फायदा यह है कि कोई भी बंदा, कोई भी टीचर आके देख सकता है कि यहाँ पे ये वाली बुक इस बच्चे ने ली है। उनकी डिपेंडेंसी नहीं रही लाइब्रेरी वाले अंकल के ऊपर, राइट। चलो अब देखते हैं कि बैंक में कंप्यूटर का क्या काम है, कैसे यूज करते हैं बैंक में कंप्यूटर। बैंक होता क्या है आपको पता है? ओह वेरी गुड, हाँ बच्चे बताओ बैंक में क्या होता है। यस वेरी गुड, बैंक में हम अपने पैसे जमा करवाते हैं। तो आपके मम्मी पापा सबका बैंक में अकाउंट होगा, राइट। उस अकाउंट में पैसे जमा करते होंगे, वो जब भी उनको पैसे मिलते हैं कहीं से वो बैंक में रख देते हैं जाके पैसे। बैंक उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देता है थोड़ा सा उन पैसों के बदले में, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। मैनी पीपल यूज अ बैंक टू कीप देयर मनी सेफ। अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक में पैसा रखते हैं। द बैंक यूजेज अ कंप्यूटर टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ पीपल एंड देयर अकाउंट। कंप्यूटर में एक लिस्ट होती है जिसमें जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट नंबर होते हैं, और उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं ये भी कंप्यूटर में लिख के रख दिया जाता है। तो किसी के पैसे ऐसे नहीं सामने रखते हैं, वो कंप्यूटर में लिख लेते हैं कि पैसे कितने हैं किसी के, और फिर जितना भी पैसा होता है ना वो
तिजोरी में डाल देते हैं। सोचो अगर वो सामने पैसे रख देंगे तो कोई भी आके लूट के ले जाएगा पैसों को, राइट। पहले भी तो ऐसे ही होता था, ऐसे खुले पैसे रख देते थे, लेकिन अब खुले नहीं रखते, पैसों को सेफ रखते हैं। बस कंप्यूटर में लिख लेते हैं कि इसके हमारे पास इतने पैसे हैं, राइट। तो व्हेन योर पेरेंट्स वांट मनी टू बाय समथिंग, दे गो टू बैंक। जब आपके पेरेंट्स को पैसा चाहिए होता है तो वो बैंक जाते हैं और वहां से पैसे ले आते हैं। द क्लर्क चेक्स ऑन द कंप्यूटर टू सी इफ दे हैव इनफ मनी इन देयर अकाउंट। जो वहां पे बैंक में अकाउंट पे क्लर्क बैठा होता है, वो चेक करता है कि अच्छा इनके खाते में पैसे हैं, अगर होते हैं तो वो दे देता है, राइट। देन द क्लर्क गिव्स द मनी टू योर पेरेंट्स, ठीक है ना। तो इसलिए बैंक में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि हमारा पैसा जो है वो बैंक में सेफ रहे, सिक्योर रहे, कोई भी नुकसान ना हो। और इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये भी है कि अगर आप कहीं दूर जाते हो, आपका बैंक यहाँ पे है, आप कहीं दूर गए, वहां पे कोई और बैंक है, तो आप उस बैंक से भी अपने पैसे निकाल सकते हो, क्योंकि उनको आपका बैंक कंप्यूटर से बता देता है कि इसके पास इतने पैसे हैं। तो बैंक में कंप्यूटर होने का कितना फायदा है ना। यस, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन तो आपने देखा होगा, ट्रेन में गए ना आप लोग। वेरी गुड। तो ट्रेन में जाने के लिए टिकट लगती है। ओ, लगती है टिकट। तो जब टिकट लगती है तो वो टिकट मास्टर कैसे देता है आपको टिकट? पेपर पे देता है। आप इंटरनेट से भी टिकट बुक कर सकते हो, पता है ना। बिल्कुल। तो अब जो टिकट आपको देता है, तो आप अकेले थोड़ी ना टिकट ले रहे हो, हजारों लाखों लोग रोज टिकट लेते हैं, बहुत सारे लोग टिकट लेते हैं। कैसे पता लगेगा उसको कि कितने टिकट देने हैं? टिकट खत्म हो गए तो ट्रेन पूरी भर के थोड़ा जानी होती है, सीटों में जितने लोग आएंगे उतने ही आने होते हैं। तो वो सारा जो रिकॉर्ड होता है ना टिकट्स का, वो सारा कंप्यूटर में रखा जाता है। जो आपको टिकट देता है वो वहां पे चेक करता है कंप्यूटर में कि सीटें हैं, अगर सीटें हैं तो वो आपको टिकट दे देता है। इस तरह से रेलवे स्टेशन में भी यूज किया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या लिखा है। चलिए हम साथ साथ में पढ़ते हैं। रेलवेज यूजेस कंप्यूटर्स टू बुक टिकट। दे ऑल्सो यूज देम टू मेंटेन ट्रेन टाइमिंग। ट्रेन की टाइम भी उसमें सेव किया जाता है। When you go with your parents to book tickets, the clerk uses the computer to see if seats are available. Clerk check करेगा सीट है कि नहीं। Then he takes the money and issues you the ticket. फिर वो पैसे लेता है और आपको टिकट दे देता है। एज सिंपल एज दैट। तो कंप्यूटर ने कितना आसान कर दिया काम। नहीं तो अगर उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी ट्रेन का टाइम क्या है, कौन सी ट्रेन की टिकट अवेलेबल है या नहीं है, कितना मुश्किल होता है उनको। पहले फोन करते हैं, हेलो हेलो इस ट्रेन में टिकट है कि नहीं, पूरे इंडिया में फोन करना पड़ता है उनको, फिर वो टिकट देते। तो कंप्यूटर से उनका काम कितना आसान हो गया, वो फटाफट चेक कर लेते हैं और लोगों को टिकट दे देते हैं, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति ने, ज्योति, ओके, बट हाउ कैन चिल्ड्रन यूज कंप्यूटर्स? अब ज्योति का बहुत ही सही क्वेश्चन है। आप भी यही सोच रहे होंगे, ये तो यार बड़ों की चीजें हैं, बच्चे क्या यूज करेंगे कंप्यूटर का। हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको थोड़ी ना बैंक जाना है, हमको ना ही टिकट लेनी है, कंप्यूटर का क्या काम करेंगे हम। तो मोज ने क्या बोला, लेट अस सी सम सिंपल टास्क दैट यू कैन डू यूजिंग अ कंप्यूटर। मोज बोलता है चलो हम ना कुछ सिंपल सिंपल चीजें देखते हैं जो आप भी कर सकते हो कंप्यूटर को यूज करते हुए। तो अब मजा आएगा, राइट। मोज बताएगा कि आपको क्या क्या चीजों में मजा आता है। नाउ यू कैन वॉच कार्टून्स एंड मूवीज। अब यहाँ पे बिकॉज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है इस चैप्टर को कराने का, अभी खुला टाइम है, आप बच्चों को कार्टून्स एंड मूवीज दिखाइए सामने ही। ये नहीं कि सिर्फ बता दिया, अब मैंने लगा दिए कार्टून्स एंड मूवीज, अब उन्हें समझ आ रहा है सच में कि हाँ यार सही बात बोल रहे हैं मैम, या सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे कार्टून एंड मूवीज देख रहे हैं, मजा भी आने लग गया उनको। भाई सब्जेक्ट का नाम ही कंप्यूटर मस्ती है, तो कंप्यूटर के साथ साथ थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए, तो मस्ती भी हो रही है, राइट। सेकेंड है, यू कैन ड्रॉ अ कंप्यूटर, ओ सॉरी, यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर। तो आप पिक्चर्स भी बना सकते हैं, जैसे तेजस को फोटोज बनाना बहुत पसंद है, वो पिक्चर्स बना लेगा। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप गाने भी सुन सकते हैं, गाने सुन लिए उन्होंने। यू कैन राइट टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादी दादा को चिट्ठी भी लिख सकते हैं, या किसी को भी आप चिट्ठी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आप उनको खुद लिख के दिखा दीजिए भी टीचर्स,
बिकॉज बच्चों को अभी कीबोर्ड नहीं आता है, वो एटलीस्ट देखेंगे कि हाँ आप कुछ लिख रहे हैं, आपने ABCD ही लिख दिया सिंपल, उनको दिखा दिया। यू कैन क्रिएट अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड। अब लिख के ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया, आपके जैसे आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आपने कंप्यूटर पे एक पेज में ग्रीटिंग कार्ड बना दिया हैप्पी बर्थडे का, आप अपने दोस्त को देंगे, वो कितना खुश और सरप्राइज हो जाएंगे ना कि आपने उनके लिए वो गिफ्ट और ग्रीटिंग कार्ड बनाया उनके बर्थडे पे स्पेशली, राइट। तो वो सब, ये सब चीजें आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं। नाउ इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर पे सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे। चलते हैं, मोज बताएगा। इन आवर डेली लाइफ we can use machines like television, radio, washing machine, music system, telephone, etc. अब मोज बोल रहा है कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी मशीनें यूज करते हैं। टेलीविजन यूज करते हैं, रेडियो से सुनते हैं गाने, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, मम्मी आपके कपड़े धोने के लिए, पापा भी कपड़े धोते हैं कभी कभी, राइट। उसके अलावा हमारे पास मिक्सर होती है एक मशीन, जिसमें आप खाना जो है वो पीसते हो। म्यूजिक सिस्टम होता है जिसमें आप गाना सुन सकते हो। टेलीफोन इज ऑल्सो मशीन। तो ये सब चीजें जो आपका काम आसान करती हैं वो मशीन होती हैं, राइट, जो आपका काम बहुत जल्दी कर देती हैं। इनके बिना आप कोई भी काम करे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इन सब की तरह ही कंप्यूटर भी एक मशीन है, जैसे हमने पहले भी बताया था, और वो भी इनमें से बहुत सारी चीजें कर सकता है, राइट। तो मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर ये काम कर सकता है कि नहीं, ठीक है। चलो, मेरा पहला सवाल है, अ टेलीविजन इज यूज टू वॉच मूवीज, कैन यू वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर। अब टीवी पे तो आप मूवीज देख सकते हो, क्या आप कंप्यूटर पे भी मूवीज देख सकते हो? यस, वेरी गुड, यू कैन। बच्चों को टाइम देना है यहाँ पे बोलने का, मैं लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन अब बच्चों से रिस्पॉन्स लेना बहुत जरूरी है आपको। जैसे हमने पहले बात करी थी, 50-50 कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। बच्चे रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ, राइट। इसी नेक्स्ट में आएंगे, राहुल इज ड्रॉइंग ऑन अ पेपर, कैन यू ऑल्सो ड्रॉ यूजिंग अ कंप्यूटर। क्या आप कंप्यूटर पे भी ड्रॉ कर सकते हो? यस यू कैन, राइट, यूजिंग पेंट। चलिए वो आगे हम बताएंगे कैसे होता है। द म्यूजिक सिस्टम इज प्लेइंग अ सॉन्ग, कैन यू प्ले अ सॉन्ग ऑन अ कंप्यूटर। जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसके साथ आप गाने सुन सकते हो, क्या आप कंप्यूटर पे भी गाने चला सकते हो? किसने किसने सुना गाना कंप्यूटर पे? यस, वेरी गुड, आप कंप्यूटर पे भी गाने सुन सकते हो, परफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़े, चलो ओके। अब तेजस का एक सवाल है, आपका कोई सवाल है अभी तक? आपने कोई सवाल नहीं पूछा? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। आप एक और एक कंप्यूटर पे सब कुछ ही कर सकते हैं। भाई अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो भी चीजें हम देखें, पता लग रहा है कि कंप्यूटर पे सब कुछ हो सकता है। भाई जो सवाल आपका है वही सवाल तेजस का भी है। तेजस से पूछे क्या सवाल है उसका। ओह, द कंप्यूटर इज वेरी क्लेवर, कैन इट डू एवरीथिंग। कंप्यूटर तो बहुत चालाक है, सब कुछ कर सकता है। वाओ, मोज, a computer can help you do several things, but there is also many things it cannot do. मोस्ट बोलता है बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर सकता है। बहुत सारी मशीन्स के काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब जैसे देखो, यू कैन यूज अ फ्रिज टू कीप फूड आइटम, आप फ्रिज में खाने की चीजें रख सकते हो। कैन अ कंप्यूटर भी यूज लाइक अ फ्रिज, कंप्यूटर को यूज कर सकते हो फ्रिज की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, खाना थोड़ा ठंडा करता है वो। नाउ यू कैन मेक फ्रेश जूस इन योर मिक्सर, मिक्सर में फ्रेश जूस बनाते हैं ना, सब्जियां काटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कंप्यूटर कैन बी अ मिक्सर? नो इट कैन नॉट, कंप्यूटर मिक्सर का काम नहीं कर सकता। नाउ सेम, ये क्या बना हुआ है बताओ? यस, इट्स अ वॉशिंग मशीन, आपके घरों में भी है ना। सो यू कैन वॉश क्लोथ इन अ वॉशिंग मशीन। आप कपड़े धोते हो ना वॉशिंग मशीन में, ऐसे घूम 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 के कपड़े धुल जाते हैं। कैन अ कंप्यूटर बी यूज लाइक अ वॉशिंग मशीन, क्या कंप्यूटर यूज हो सकता है वॉशिंग मशीन की तरह? नो इट कैन नॉट। नाउ ये बात तो हो गई, आपने एग्जांपल्स भी दे दिए बहुत सारे, बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, अब उन्हें कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो तेजस ने एक सवाल पूछ लिया,
Why are there so many wires around the computer? ये कंप्यूटर के आसपास इतनी सारी वायर क्यों है? देखो आपके कंप्यूटर के आसपास कितनी सारी तारे हैं ना। मोज क्या बोलता है? We will talk about it when we meet next. Goodbye for now. चिंचिना। मोज बोलता है इसके बारे में मैं अगली बार बताऊंगा जब हम अगली बार मिलेंगे। आज मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया, पहले इतनी बातें सीख लो, इतनी बातें समझ लो, फिर अगली बार बताएंगे। अभी के लिए बाय बाय। और मोज क्या बोल के गया? चिंचिनाकी। चलो आप भी सब बताओ मोज कैसे जाता है? चिंचिनाकी। वेरी नाइस। तो चलो आज हमने सीखा क्या क्या हमारे कंप्यूटर में। अब ये सब चीजें एक दिन में नहीं होंगी कवर, मल्टीपल डेज में होंगी। बच्चे कुछ कुछ कंप्यूटर पे बैठ के, क्योंकि बीच में कार्टून मूवीज भी देख रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो आपको हो सकता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अराउंड लग जाएंगे सिर्फ इतने पार्ट को कवर करने में। बिकॉज बच्चे पहली बार कंप्यूटर में आए हैं और उनका इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। लास्ट में लर्निंग आउटकम्स दी हुई है, ये जरूर आपको पढ़नी है बच्चों के साथ। इससे बच्चों की एक रिवीजन हो जाएगी कि उन्होंने सीखा क्या है इस चैप्टर में। तो लर्निंग आउटकम्स आर आफ्टर यू हैव स्टडीड दिस लेसन यू विल बी एबल टू। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे? लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं वो आप सीख जाएंगे। डिसाइड आइडेंटिफाई प्लेसेस वेयर कंप्यूटर कैन बी यूज। ऐसी जगह आपको पता होंगी जहां पे कंप्यूटर यूज किया जा सकता है। डिसाइड व्हेन अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज। और आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कंप्यूटर कब यूज नहीं किया जा सकता। राइट। तो बहुत सारी बातें बच्चों ने जान ली नियरली 2 हफ्तों में कंप्यूटर के बारे में। अब ये चैप्टर में जो कहानी थी वो तो इतनी ही थी, लेकिन अब आगे वर्कशीट और प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसका डेमो भी मैं दूंगा लेकिन अगले क्लास में। तो चलिए अभी के लिए इतना डेमो बहुत है। आई होप ये डेमो आपके लिए हेल्पफुल होगा, एक टेम्पलेट का काम करेगा। अभी जितने भी चैप्टर्स हैं मैं सबका डेमो नहीं दूंगा आपको, बट आप देख सकते हैं कि जितनी भी स्ट्रेटेजीज की या प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी पिछली कुछ वीडियोस में, उनको हमने यूज किया है इसमें। तो इसी तरह से आप सिमिलर प्रिंसिपल्स को यूज करते रहेंगे अपने जितने भी चैप्टर्स आगे करवाएंगे उसमें। तो चलिए अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू टीचर।